आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुर्ती नेक डिज़ाइन शेयर करने वाला हूं और कॉलर की कटिंग करना सिखाऊंगा। कॉलर के साथ बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन मैंने बनाया है। कॉलर की कटिंग करना, वी गले के साथ पट्टी को कटिंग कर लेना और गले पे सिलाइयाँ लगाना और गले पे लूफ्स लगाना, ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो पे सिखाने वाला हूँ। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। सबसे पहले मुझे बुकरम का पीस लेना होगा। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद गले की कटिंग कर लेते हैं और ऊपर से मैंने वी का जो निशान रखना है, दबाव रखना है, वो तकरीबन आधा इंच रखना है और डीप में कम से कम मैं 6 इंच रख लूँगा। गहराई बाकी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसको रख सकते हैं। इस तरीके से आपने निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद पट्टी की जो लंबाई होगी, जो पट्टी की लेंथ होगी, वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैं 8.5 इंच रख रहा हूँ। तो 8.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा ताकि मुझे पट्टी 8.5 इंच की तैयार चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पहननी है तो फिर आप ज़्यादा रख सकते हैं। और इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैं 1.25 इंच रखूँगा। 1 इंच से 2 सूत कम। जब इसको ओपन कर लेंगे वो तकरीबन पट्टी 1.5 इंच की तैयार आएगी। तो ऊपर से भी मैं 1.25 इंच की रखूँगा। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से इस तरीके से निशान को आपस में मिला लेना है। तो चलें जी, जल्दी से निशान को मिलाते हैं और गले की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिएगा, गले को मैंने कटिंग कर लिया है। गले को कटिंग कर लेने के बाद आपने कॉलर को कटिंग कर लेना है। कॉलर को कटिंग करने के लिए बुकरम को इस तरीके से डबल फोल्ड करना होगा। डबल फोल्ड करने के बाद उसको पहले सीधा कर लेंगे निशान लगा के। ये देखिएगा, सीधा कर लेने के बाद मुझे तकरीबन यहाँ से कोई 2.25 इंच का दबाव छोड़ के मुझे निशान लगाना होगा। ये देखिएगा, यहाँ से मुझे 2.25 इंच पे निशान लगाना होगा। 2.25 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से मुझे गुलाई देनी होगी। ये देखिएगा, इस तरीके से, ठीक है। आपने इस तरीके से गुलाई दे देनी है। जितनी आप गुलाई देना चाहें तो आपने गुलाई देनी है। कम से कम 1.5 से 1.25 इंच की आप लोगों ने गुलाई देनी है ताकि आपका कॉलर अच्छे से बैठ जाए। तो इसी तरीके से आपने गुलाई देने के बाद जितनी आपको कॉलर चाहिए होगी आपने उस हिसाब से निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद वहाँ से भी इस तरीके से निशान लगाना होगा ताकि आपका कॉलर उतना ही तैयार आए। और इसके बाद जितना आपने कॉलर की चौड़ाई रखनी है आपने उस हिसाब से रखनी है। मैंने 1 इंच की रखनी है कॉलर, तो मुझे 1 इंच पे निशान लगाना होगा और उसको इस तरीके से निशान को सीधा कर लेना है। ये देखिएगा, इस तरीके से निशान को सीधा कर लेने के बाद मुझे कॉलर की कटिंग करनी होगी और यहाँ से भी मैं हल्की सी गुलाई दे दूँगा, ठीक है। इसी तरीके से मुझे कॉलर की निशान तो मैंने उठा लिया है और इसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये देखें, मैंने कॉलर और गले को दोनों को मैंने कटिंग कर लिया है। तो अभी हम लोग इसको जल्दी से इन दोनों को चिपका लेते हैं। तो चले जी, चिपका के फिर मशीन के ऊपर चलते हैं। कॉलर और गले को मैंने चिपका लिया है। चिपका लेने के बाद मुझे फ्रंट को ओपन कर लेना होगा। फ्रंट को ओपन कर लेने के बाद मुझे हाले की कटिंग कर लेनी होगी। हाले की कटिंग करने के लिए मैं ऊपर से रखूँगा 2.5 इंच और डीप में रखूँगा 3 इंच। तो इसी तरीके से मुझे निशान लगाने होंगे। निशान लगाने के बाद मुझे हाले की कटिंग करनी है। तो चलें जी, ऊपर से मैं 2.5 इंच रखता हूँ और डीप में तकरीबन 3 इंच रखता हूँ और उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिएगा, फ्रंट के ऊपर मैंने हाले की कटिंग कर ली है। हाले की कटिंग कर लेने के बाद मशीन के ऊपर चलते हैं और गले की डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने देखिएगा यहाँ पे मैंने धागे बन लिए हैं और अभी मुझे मशीन के ऊपर लगाने होंगे इनको। तो इन दोनों को मैंने मशीन के ऊपर लगाने हैं ताकि धागा डबल हो और सिलाई गले की नज़र आए। तो मैंने धागा लगा दिया है और इसके ऊपर मुझे इस तरीके से क्रॉस पे सिलाई लगानी होगी। तो सिलाई लगाने के लिए हम लोगों ने कम से कम बीच का गैप जो रखना होगा वो तकरीबन आधे इंच का गैप रखना होगा। तो इसी तरीके से आपने पूरी पट्टी पे और कॉलर पे आप लोगों ने सिलाइयाँ लगानी है। तो चलिए जी, इस पर सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिएगा मैंने गले पे और कॉलर पे मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं और अभी मुझे इस्त्री की मदद से इसको बिठा लेना होगा। तो चलिए जी इसको जल्दी से बिठाते हैं और फिर आगे काम शुरू करते हैं। ये देखें गले को और मैंने कॉलर को अच्छी तरीके से इस्त्री से बिठा लिया है। तो चलिए जी अभी हम लोग इसको मशीन के ऊपर चलते हैं और इस पे लूप्स भी लगाने हैं और साइड से लेस भी लगानी है। तो ये देखिए मैंने लेस को इस तरीके से नीचे रखना है और गले के ऊपर इसको लगा लेना है। तो चलिए जी गले पे इस लेस को लगाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये देखिएगा गले की एक साइड पे मैंने लेस लगा दी है। यहाँ तक मुझे लेस लगानी थी और उसके बाद फिर इस तरीके से किनारे की सिलाई लगानी होगी और दूसरी साइड पे मैं लूप्स लगा लूँगा। लूप्स लगाने के लिए ये मैंने डोरी पल्टी कर ली है। पल्टी करने के बाद इसकी जो लूप्स की कटिंग होगी वो तकरीबन 2 से 2.5 इंच लंबे इसकी लूप्स कटिंग होंगे। तो इसी तरीके से लूप्स कटिंग करने के बाद लूप्स को इस तरीके से नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद तकरीबन आधे इंच का दबाव छोड़ते हुए मुझे बिल्कुल सिलाई किनारे की लगानी होगी। इस तरीके से लूप तकरीबन आधे इंच चौड़े, आधे इंच लंबे इसकी लूप्स रखनी है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे तकरीबन 3-3 लूप्स लगाने हैं, फिर गैप देना है और उसके बाद फिर लूप्स लगाने हैं, फिर गैप देना है। तो चलिए जी जल्दी से इस प्रोसेस को करते हैं। ये देखिएगा गले को मैंने तैयार कर लिया। एक साइड पे मैंने लूप लगा दी है और एक साइड पे मुझे लेस लगानी लगा दी है। गले को तैयार करने के बाद मुझे कॉलर की सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ पे मुझे बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा के उसको पल्टी करना होगा। तो चलिए जी इसको भी पल्टी करके आगे देखते हैं। लिया है और अभी चलते हैं फ्रंट के ऊपर और इनको लगा लेते हैं। फ्रंट को इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद गले की जो डीप रखनी है वो आपने अपने हिसाब से रखना है। मुझे तकरीबन 8 इंच पे रखनी है। तो 7.5 इंच ये गला इस तरीके से तैयार आएगा। ये देखिएगा इस तरीके से रखने के बाद मुझे गले पे सिलाई लगाने के बाद इसको पल्टी करना है। वी पे मैं सिलाई लगा के इसको पल्टी करता हूँ। पल्टी करने के बाद मुझे किनारे की सिलाई लगानी होगी। तो चलिए जी जल्दी से इसको पल्टी करते हैं और इसके बाद फिर किनारे की इसकी सिलाई लगाते हैं। ये देखिएगा गले को मैंने तैयार कर लिया है। गले को तैयार कर लेने के बाद मुझे बैक और फ्रंट दोनों को जॉइन कर लेना होगा। तो चलिए जी इसको जॉइन कर लेते हैं। फ्रंट और बैक जॉइन कर लेने के बाद मुझे हाला नापना होगा इस तरीके से। ठीक है, हाला नापने के बाद और हालत थोड़ा सा 1 से 2 सूच छोटा रखना है। छोटा रखने के बाद कॉलर को चढ़ा लेते हैं। तो चलिए जी इसको भी चढ़ा के दिखाते हैं। ये देखिएगा इसी तरीके से आपने नापना है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसको इस तरीके से रखना है नीचे और ये इस तरीके से रखना है। ठीक है, इस तरीके से रखने के बाद मुझे यहाँ पे बिल्कुल कॉलर के साथ साथ सिलाई लगानी होगी। तो चलिए जी जल्दी से कॉलर चढ़ा के फिर आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है ये गला।
ये देखिएगा कॉलर की मैंने सिलाई लगा दी है और ये जो दबाव है वो इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद मुझे यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी होगी। तो चलिए जी जल्दी से इसको लगा लेते हैं। ये देखिएगा गला बन के तैयार हुआ है। आप लोगों ने भी इस तरीके से बिल्कुल सिंपल कपड़े के ऊपर डिज़ाइन दे सकते हो। गले पे मैंने तकरीबन आधा इंच का दबाव छोड़ के मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं और एक साइड पे मैंने लेस लगा दी है और दूसरी साइड पे मैंने लूप्स लगा दिए हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने भी इस डिज़ाइन को बनाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।